तो देखिए हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं आज से क्या, सिंपल इंटरेस्ट। तो चलिए सब लोग पॉइंट डालिएगा, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या होता है, एक प्रिंसिपल होता है ना, एक क्या होता है प्रिंसिपल, और दूसरा क्या होता है इंटरेस्ट, फिर क्या होता है रेट। इंटरेस्ट का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। फिर क्या होता है टाइम ना, और एक चीज़ होता है अमाउंट ना। प्रिंसिपल वही पैसा है जिसको हम उधार लेते हैं, उधार देते हैं, वही हो गया सिंपल इंटरेस्ट, जो हमको ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। रेट, जिस रेट परसेंट से आप दे रहे हैं, टाइम एन ईयर, मतलब 2 ईयर 3 ईयर, कुछ भी आप 4 मंथ, जो भी आप एक टाइप देना चाहते हैं। अमाउंट में दो चीज़ें होती है, अमाउंट का फार्मूला आप याद रखना। क्या अमाउंट का मतलब वो पैसा जो आपने 10,000 रुपया बैंक में दिया है, तो बैंक भी 10,000 लौटा है, तो मतलब नहीं बैंक में रखने का, मतलब कुछ ब्याज के साथ लौटा है, तो वही क्या होता है अमाउंट। मतलब अमाउंट में दो चीज़ें शामिल रहता है, एक तो हमने जो पैसा दिया वो, और जो इंटरेस्ट आता है वो, दोनों शामिल रहता है। तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। आगे अगर हम समझ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है वो P इंटू आर इंटू T/100 होता है, PRT इसको हम बोलते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके ठीक। अब यही चीज़ें अगर मान लीजिए आपको रेट निकालना है, तो हमेशा रेट निकालना है, तो ये हमेशा ये चीज़ें फिक्स होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 P इंटू टी। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, रेट निकालना है तो रेट परसेंट आपको निकालना है। टाइम अगर आपको निकालना है टाइम ना, तो आपको ये सिंपल इंटरेस्ट हमेशा ऊपर ही रहता है, ये फिक्स रहता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 प्रिंसिपल प्लस आर। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है ना। अगर आपको ईयर क्या निकालना हो, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपको अगर निकालना है तो आपको क्या रहेगा, SI इंटू 100 आर इंटू टी। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, आर इंटू टी। अब नेक्स्ट चीज़ अगर हम समझ रहे हैं कि अगर अमाउंट का फार्मूला हमने बताया ना, क्या बताया, प्रिंसिपल प्लस क्या दिया, सिंपल इंटरेस्ट हमने दिया। ओके, नेक्स्ट हम समझ लेते हैं, ये जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो अक्सर मिलता रहता है, स्टूडेंट परेशान होते हैं, क्या रहता है कि व्हेन गिवन अमाउंट एंड आस्क प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या क्या दिया रहेगा, अमाउंट देके हमसे क्या पूछे, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का जो फार्मूला होता है वो अमाउंट इंटू 100 होता है, 100 प्लस आर इंटू टाइम। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, यहाँ प्लस है और बाकी दोनों जगह क्या है, इंटू है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कुछ फार्मूले और बनते हैं, थोड़े से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके। आर का अगर आपको रेट निकालना है ना, तो टाइम्स, ये ट्रिक्स है ना, n टाइम्स, जो भी एक टाइम देगा, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम्स, n टाइम्स -1 क्या देगा, ईयर देगा, और इंटू 100। ये मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये ट्रिक्स कहाँ यूज करना है अभी मैं आप क्वेश्चन जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, बट इसका मैं बेसिक भी बताऊँगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ट्रिक्स है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ये ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ। n टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन में देगा, n टाइम्स, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपको ईयर निकालना है तो ये भी अभी भी वही रहेगा, n टाइम्स -1, इस बार ईयर पूछा तो यहाँ रेट देगा इंटू 100। क्वेश्चन में ईयर दे के रेट, क्या देके, ईयर दे के रेट पूछेगा, रेट दे के ईयर पूछेगा, ये ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन एक और बनता है, तो आपको क्या करना है, n टाइम्स अपान रेट इक्वल n टाइम्स अपान x, जो आपसे पूछेगा, रेट देगा तो ईयर पूछेगा, ईयर देगा तो रेट पूछेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है।
ये सब ट्रिक्स है, अभी कहाँ यूज होगा ना, अब लिखते रहिए बस शांति से, अभी सब समझ में आ जाएगा। n टाइम्स, थोड़ा सा ध्यान रखना है, n टाइम्स माइनस आपको क्या पूछेगा यहाँ पे ईयर दे देगा, बरोबर, n टाइम्स अपान क्या हो जाएगा x। इस बार ईयर देके आपसे रेट पूछेगा, यहाँ रेट देके ईयर पूछेगा, तो अब कोई वैल्यू बस आपको रख देना और आंसर आपको आ जाएगा। अभी देखिए आपको समझ में आएगा कब, जब क्वेश्चन देखेंगे तब। देखिए क्वेश्चन हम पहला देखते हैं, तब आपको आसानी से समझ में आएगा कि ये क्वेश्चंस क्या हैं। क्लियर आ रहा है? जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिया, देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट RS 5400 इन 5 ईयर एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। हमको पैसा दिया है कितना 5400 रुपया का, अगर हम 5 साल दे दें 12% के इंटरेस्ट पे, तो हमको क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं प्रिंसिपल निकालने का फार्मूला, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपन 100। एकदम बेसिक से चलिए, एकदम बेसिक से चलिए, कोई भी भाग के आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रिंसिपल कितना दिया हमको, बोलिए ना, 5400 दिया हुआ, रेट कितना गिवन है 12%, टाइम कितना दिया है 5 साल, अपान 100 कर दीजिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए, कैंसिल हो गया। क्लियर है यहाँ तक? हाँ चलिए, अब क्या करना है, 12 5 जा 60, 54 इंटू क्या हो जाएगा 60। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौक 24, 4 आ जाएगा ना, 2 कैरी हो जाएगा, और 5 6 30, 2 32, मतलब 32 40। ऑप्शन देखिए कौन सा है, 3240। ऑप्शन कौन सा है, 3240, डी ऑप्शन है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम बढ़ते हैं अच्छे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगर हम सेकंड देखते हैं, चलिए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलिए क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पहले हम करा के आना, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो कमेंट ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने किसी फ्रेंड को, भाई बहन को शेयर ज़रूर करिए। चलिए बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट RS 500, 500 रुपये में 3 साल का 10% के रेट से सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया है, कितना रुपया है आपको पता है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हमने दिया, क्या दिया, P इंटू R इंटू T अपन 100 दिया। क्लियर आ रहा है यहाँ तक? प्रिंसिपल कितना दिया है 500, रेट आपको कितना दिया, रेट 10%, टाइम कितना दिया है 3 ईयर, तो आप 3 रख दीजिए, और अपन में 100 रख दीजिए। 0 0 क्या हो रहा है, कैंसिल। आपको क्या क्या मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 5 बचा है, और यहाँ 10 बचा है, यहाँ 3 बचा, 10 इंटू 3, यहाँ करेंगे 50 और इंटू 3, 5 3 जा 15, 150। ऑप्शन कौन सा, सी। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। चलिए एक्सप्लेन करिए इस क्वेश्चन को, जल्दी से सॉल्व करें, वीडियो रोकिए, और वीडियो रोक के आप हमसे पहले आंसर दीजिए। ऑप्शन नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। चलिए, व्हाट विल द सिंपल इंटरेस्ट विल बी व्हाट एनुअली द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट RS 600 फॉर 10 ईयर बिकम 120। अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 600 रुपया अगर है आपके पास, ये प्रिंसिपल है, जिसका इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 120 आ रहा है, वो भी कितने सालों में आ रहा है, 10 ईयर में आ रहा है ना। व्हाट क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट एनुअल रेट पूछा, तो रेट आपसे पूछ रहा है, आपको कुछ ज़्यादा फार्मूला रेल करने की ज़रूरत नहीं है। SI का फार्मूला याद किया है ना, बस P इंटू R इंटू T अपन 100, इसे में आप रख दीजिए और आंसर आ जाएगा। चलिए हम चेक कर लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्रिंसिपल अपना कितना दिया है 600, यहाँ आप 600 रखिए, रेट आपसे पूछ रहा था, यहाँ X ही रहने दीजिए, टाइम दिया है 10 ईयर, तो यहाँ T रख दीजिए, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट दिया है, कितना दिया है 120, तो यहाँ 120 रखिए। मतलब क्या मिला आपको, 120 इक्वल क्या मिला, 600 इंटू एक्स मिला, इंटू 10 मिला, और आप अपान में क्या मिला 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो तो पहले क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, और 6 1 जा 6 2 जा, मतलब एक्स की जो वैल्यू आई वो 2% रेट आ गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छे से। चलिए मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं डाला, बहुत ही बेसिक है। चलिए इसको देखते हैं। आप क्या करिए, वीडियो रोकिए और आंसर दीजिए इसका ना। व्हाट इज़ द सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 7% के रेट से।
7% के रेट से आपको दिया हुआ है 280 रुपया का आपको सिंपल इंटरेस्ट आया है, वो भी 4 ईयर में। आपसे पूछा है व्हाट इज़ द सम, व्हाट इज़ द सम, नोट करके डाल लीजिए। जो न्यू स्टूडेंट है, सम मीन्स तो होता है प्रिंसिपल। क्या होता है? प्रिंसिपल। वही पैसा जो हमने उधार दिया या उधार लिया, ये चीज़ें हमारा हो जाता है प्रिंसिपल। क्लियर है? चलिए हम समझते हैं आगे क्वेश्चन को। ओके, हाँ, व्हाट इज द सम ऑफ, सम आपसे पूछ रहा है तो प्रिंसिपल, देखिए वही फार्मूला आप लगाइए, कुछ अलग फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। चलिए प्रिंसिपल कितना दिया है बोल दीजिए प्यारे बच्चों, जल्दी बोलिए प्रिंसिपल कितना है। प्रिंसिपल ही तो हमको निकालना है सर। चलिए सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया 280, तो यहाँ 280 रख दीजिए ना, इसके जगह पर हमने क्या रख दिया 280। प्रिंसिपल हमको निकालना है, P ऐसे ही रहने देते हैं। रेट कितना दिया है 7%, तो 7 रख दीजिए। टाइम कितना दिया है 4, तो 4 ईयर रख दीजिए अपॉन 100। क्लियर है? अब कितनी बार जा रहा है देखो, 7 4 जा कितना होता है 28 हो रहा है ना, 28 से 28 कैंसिल 10 होगा, इसका मतलब 10 इंटू 100 इक्वल P। तो प्रिंसिपल आ गया 1000 रुपये है। कितना आ गया 1000 रुपये। क्लियर है यहाँ तक? चलिए हम आगे क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए ना। क्या दिया? अ सम ऑफ मनी, पैसा ही नहीं मालूम है, उसने पहले ही बोल दिया। अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू 650 इन 10 ईयर्स एट 3% एनुअल इंटरेस्ट, फाइंड द मनी। पैसा ही आपको, मैंने एक फार्मूला दिया था आपको। क्या दिया था? अगर क्वेश्चन में अमाउंट दिया रहे ना, क्या दिया रहा? अमाउंट दिया रहे ना, ये ध्यान में रखना। अमाउंट दे के, अमाउंट आर गिवन ना, अमाउंट अगर दिया रहे, आपसे क्या पूछे प्रिंसिपल। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है तो मैंने क्या फार्मूला दिया था? अमाउंट इंटू 100 अपॉन 100 प्लस आर इंटू टाइम दिया था क्या? अभी पीछे जस्ट रिसेंटली, थोड़ा सा वीडियो पीछे करके थोड़ा सा रिमाइंड करिए। अब वैल्यू क्या क्या दिया, वो वैल्यू आप क्यों रखिए, हमको प्रिंसिपल ही निकालना है, तो P ऐसे ही रहने दीजिए। ये दिया ना 650 अमाउंट दिया, तो 650 और इंटू 100 और अपॉन 100, और यहाँ प्लस है। मैं उस क्वेश्चन में भी अच्छे से बताया था जब फार्मूला लिख रहा था, तो यहाँ प्लस रहेगा। रेट कितना है 3%, टाइम कितना दिया है 10 ईयर। तो आपको पता होना चाहिए, कुछ लोग 100 से 100 कैंसिल कर देते हैं, नहीं होगा बेटा। क्यों? क्योंकि प्लस लगा है। बोर्ड मास थोड़ा सा पढ़ेंगे तो सबसे पहले डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर एडिशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। डिवाइड तो है नहीं, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 30 में 3 का, 10 में 3 का होगा तो 30 हो जाएगा ना। इसका मतलब 650 और इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 30, 10 तिया 30 ना। अब ऐड होगा, मल्टीप्लाई तो हो गया, ऐड कर दीजिए। तो 650 इंटू 100 अपॉन कितना 130, 30 में 100 में ऐड होगा तो 130, 0 से 0 कैंसिल, 13 25 65, प्रिंसिपल आ जाएगा 500। अभी ये सब क्वेश्चन का ऑप्शन वाइज भी मैं करा रहा हूँ, देखिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। आप वीडियो को रोकिए और आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्या दिया। सम ऑफ 2000 इन्वेस्टेड ऑन द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, देन अमाउंट विल बी। अमाउंट का मतलब वो होता है वो पैसा कितना हो जाएगा इन फ्यूचर में। चलिए आपने इन्वेस्ट किया 2000 रुपया, कितने के रेट से? 10% रेट से 3 सालों के लिए। यहाँ से आपको मिल गया क्या? सिंपल इंटरेस्ट। 2 0 से 2 0 कैंसिल, मतलब 20 इंटू 10 इंटू 3। यहाँ करेंगे तो 200, और 200 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा। ये आपको क्या मिल गया? सिंपल इंटरेस्ट का हमने फार्मूला लगाया, PRT अपॉन 100 का लगाया। अब आपको पता होना चाहिए अमाउंट का फार्मूला हम बार बार बता रहे हैं, प्रिंसिपल प्लस क्या? सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको प्रिंसिपल तो क्वेश्चन में ही दिया था ना, कितना दिया था? 2000 रुपया। 2000 रुपया आपने बैंक में डाल दिया, 600 रुपया आपके पास इंटरेस्ट आ गया, तो टोटल 2600 रुपया आपके अकाउंट में आ चुका है। ऑप्शन कौन सा? बी। ओके चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, सम अपने को पता नहीं वो कौन सा है। सर्टेन सम फॉर 2 ईयर 1000 एट द रेट ऑफ 10%। 1000 मतलब यही आपका सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है ना। वो कौन सा सम है, वो कौन सा प्रिंसिपल, वो नहीं पता है, लेकिन आप देख रहे हो क्या 2 सालों में। कितने सालों में? 2 सालों में।
2 साल में आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 1000 रुपया। क्या मिल रहा है? 1000 रुपया। वो भी रेट क्या दिया है? 10% का। तो आपसे पूछ रहा है अमाउंट, प्रिंसिपल भी नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अमाउंट पूछ रहा है ना। आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर का मतलब ये हुआ कि 2 साल के बाद, 2 साल के बाद मतलब इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा। तो इसके लिए आप पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल के पहले आप पीआरटी निकाल लीजिए, पी निकाल लीजिए, समझ में आया ना, क्योंकि आपको तो सिंपल इंटरेस्ट पता ही है। चलिए 1000 रुपया प्रिंसिपल आपको निकालना ऐसे रहने दीजिए 10% रेट से 2 सालों में, और अपान 100 आ गया। 200 क्या होगा? 2 जा, और यहाँ करेंगे तो 5000 हमको क्या मिल गया? प्रिंसिपल। अमाउंट का आपको पता ही अमाउंट कैसे निकलेगा। हमने अमाउंट का फार्मूला दे के रखा है, प्रिंसिपल प्लस का सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल आपने 5000 लाया और सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन था 1000, इसका मतलब 6000 हमारे पास अमाउंट हो जाएगा अपने पास ना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर आ रहा है? जल्दी से कमेंट भी कर दिया करिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खाली वीडियो देख के चल दिए। चलिए लाइक करिए जल्दी से वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ट्राई करिए, इसको आंसर दीजिए जल्दी से। A sum of money becomes 8800 in 4 years. The simple interest at the rate of 25% per annum. What is the principal? आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए। मैंने आपको बार बार फार्मूला दिया कि सर क्वेश्चन में क्या दिया है? अमाउंट। बिकम्स मतलब होता है अमाउंट, पैसा हो जाता है। हम कुछ पैसा लगाए, हमारा इतना पैसा हो गया, मतलब बढ़ गया। बढ़ गया क्या? इंटरेस्ट आ गया। इसका मतलब आपको अमाउंट दिया है 8800 दिया हुआ है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? तो हमने आपको फार्मूला क्या दिया? क्वेश्चन में अमाउंट इंटू 100 दिया, और 100 प्लस क्या दिया? आर इंटू टाइम दिया ना। इसी दिन के लिए दिया हमने क्वेश्चन में। जब अमाउंट दे के आपसे क्या पूछे? प्रिंसिपल पूछे। अमाउंट है 8800 ना, इंटू 100 अपान 100 प्लस रेट कितना दिया है? जल्दी बोल दो। 25। टाइम क्या दिया है? बोलो ना। 4 ईयर के लिए। आपको पता है पहले मल्टीप्लाई होगा। पहले क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए 8800 इंटू 100, यहाँ 100 हो जाएगा, और अपान समझो 100 प्लस 100, 25 का 100, 100 में 100 ऐड हो जाएगा 200। 8800 इंटू 100 और अपान 200। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 4 जा 4400। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। हर एक बच्चा बोलेगा जल्दी से। कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम बढ़ते हैं। चलिए अ सम ऑफ मनी बिकम्स, जल्दी बताइए, वीडियो रोकिए और इसको आंसर दीजिए। इसलिए मैं सिमिलर क्वेश्चन लेता हूं ताकि आपको भी आ सके क्वेश्चन। और सम ऑफ मनी बिकम्स मैंने बताया था ना, ये क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। टाइम तो दिया ही 4 ईयर ना, रेट भी दिया है। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल आपसे पूछा है। किस क्वेश्चन में अमाउंट देके आपसे प्रिंसिपल पूछे तो मैं बार बार फार्मूला लिख रहा हूँ ताकि आपको रट जाए। 100 प्लस आर इंटू टाइम। आपको एक नंबर्स दे जाए, 1 मार्क्स आपको बढ़ जाएगा अगर याद हो जाएगा तो। चलिए अमाउंट कितना दिया है? 6600 इंटू 100 अपान 100 और प्लस रेट कितना दिया? रेट 8% इंटू टाइम कितना दिया है? 4 ईयर। तो आपको पहले क्या होगा? मल्टीप्लाई। चलिए 6600 इंटू 100 और 100 और प्लस 8 चौक 32। चलिए 6600 इंटू 100 अपान 32 का मतलब 132। 66 का डबल होता है 132। देखो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13 ना। इसका मतलब ये हुआ 1000 नहीं था, 100 बचा ना यहाँ पे। 66 का डबल 100 इंटू 100 और अपान 2, 2 1 जा 2 5 जा मतलब 5000। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। चलिए
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम बढ़ते हैं एक और ही आसान क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन वीडियो को रोक के एक बार क्वेश्चन पढ़िए और खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 2025 इन 3 मंथ एट द सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम। काउंट किया जा रहा है एनम पे, ठीक है। तो हमने आपको बताया 2025 इंटू 100 अपान 100 और प्लस रेट कितना दिया, रेट 5% दिया। कितना दिया, 5, तो 5 हमने रख दिया और इंटू 3 मंथ है ना, मंथ है, अपान में क्या डालेंगे 12। क्लियर। अब आपको पता होना चाहिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो 2025 और इंटू 100 और अपान 100 और प्लस यहाँ पानती हैं 15, 15 बाई क्या आ जाएगा 12। अच्छा, इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, थोड़े से ये भी ध्यान रखो। इसको आप क्या कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो। क्या, 3 1 जा 3 4 जा, इसका मतलब 5 बाई क्या हो जाएगा 4। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता और यहाँ पे प्लस होता ना, मिक्स फ्रैक्शन चेंज इनटू फ्रैक्शन। तो वही चीज़ें है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 400 और 400 में 5 ऐड होगा तो 405, मतलब 2025 इंटू 100 और अपान 405 और अपान 4, 405 ऐड होगा तो 405, ये 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, मतलब 2025 इंटू 100 और इंटू 4 अपान 405। क्लियर है। ये कितनी बार में जा रहा है, 5 बार। देखो 5 5 25, 5 24, ये 5 बार में चला गया ना। अब यहाँ क्या मिलेगा 5000, 500 से मल्टीप्लाई किया 500 और इंटू 4, 5 24 2000, 2000 रुपये। ऑप्शन कौन सा आ रहा है, डी आ रहा है। डी को लॉक किया जाए मिलआउट। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कुछ कम समझ में आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाँ, थोड़ी सी ये डे मल्टीप्लाई किस में, मंथ को ईयर करने में प्रॉब्लम होगा, फिर इसको सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ रही होगी। तो हमने इसीलिए कैलकुलेशन पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 पूरा अपलोड किया है। पहले आपको जाके देखिए, कैलकुलेशन अच्छे से सीखिए। एक बार कैलकुलेशन आ जाएगा, मैंने बताता हूँ, बार बार आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चैप्टर कोई भी टीचर आसानी से पढ़ा सकता है, लेकिन कैलकुलेशन हम कर पा रहे हैं क्या, रूल्स भी पता है, मेथड भी पता है, कैलकुलेशन आके हम अटक जा रहे हैं सर, बार बार वहीं हो जाए। तो इसलिए कैलकुलेशन आपका बेसिक मैथ आपको अच्छे से आना चाहिए। क्लियर है। चलिए, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल फॉर 6 मंथ एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम इज 100, व्हाट विल द प्रिंसिपल। मैंने बताया ना, ये सब क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है। जल्दी बताओ क्या दिया है आपको। ये जो वैल्यू है वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट आपका 100 है, 10% के रेट से 6 मंथ का। आपको क्या बताना है, प्रिंसिपल। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पता है, P इंटू आर इंटू टी अपान 100, तो रख दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपया दिया हुआ है, प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट दिया हुआ है 10% का, टाइम दिया है 6 मंथ का, अपान क्या हो जाएगा 12 और यहाँ अपान 100। 6 मंथ चेंज इनटू ईयर अपान 12 कर दिया ना, अपान 12 कर दिया। चलिए 6 1 जा 6 2 जा, क्या कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ का हो जाएगा 20 और 20 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, यदि 1 रुपया 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक प्रतिशत क्या होगा ना। द सम ऑफ क्या दिया, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS 1 फॉर 1 मंथ इज 1 पैसा। चलिए ओके, आपसे रेट पूछा है तो रेट का जो फार्मूला होता है वो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपान पे इंटू क्या टी ना। 1 पैसा, सिंपल इंटरेस्ट भी क्या हो रहा है, 1 पैसा हो रहा है ना। 1 पैसा हमने रख दिया, ओके, इंटू 100। रेट प्रिंसिपल भी दिया है कितना, RS 1 दिया है, इसका मतलब 1 पैसा, या आपके लिए 1 रुपया में 100 पैसा, तो सबको पैसा कर दीजिए 100 पैसा, और इंटू टाइम कितना दिया है 1 मंथ। ईयर चेंज करना है तो ये आएगा 12, ये 12 ऊपर चलाएगा तो 1 इंटू 100 इंटू 12 अपान 100 इंटू 1, 1 से 1 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, तो आएगा कितना 12%। ऑप्शन कौन सा, सी आ जाएगा।
ओके, वापस से एक बार समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। अगर कम समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार पीछे लेके जाइए और फिर आप समझिए, और नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और एक्सप्लेन करते हैं। क्या क्या है कि जो प्रिंसिपल है वो कितना दिया हुआ, 1 रुपया दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, 1 रुपया, जिससे इंटरेस्ट आ रहा है 1 पैसा पर मंथ आ रहा है। 1 पैसा आपको यह ध्यान में रखना है, पर मंथ आ रहा है। क्लियर है। अब आगे कितना दिया हुआ है, 1 रुपया 1 मंथ का एक इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो आपसे रेट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, रेट आपसे क्या मिलेगा, ठीक है ना। पर मंथ मतलब 1 पैसा जो आ रहा है 1 मंथ का आ रहा है। 1 मंथ अगर 1 मंथ है ना, इस 1 मंथ को ईयर में आपको चेंज करेंगे तो 1/12 ईयर आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन क्या दिया है, एनम में दिया है, पर एनम, परसेंटेज पर एनम में लेके जाना है, तो एनम बनाना पड़ेगा। अब यहाँ 1 रुपया है, 1 रुपया को हम पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो 100 पैसा आ जाएगा, ताकि सब आपको पास बराबर होना चाहिए। अब देखो, सिंपल इंटरेस्ट भी पैसे में, प्रिंसिपल भी पैसे में, और किस में, हमारा जो क्या टाइम था वो भी ईयर में आ चुका है। अब रेट का फार्मूला आप लगा दीजिए। रेट का अगर आप फार्मूला लगा रहे हो तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपान प्रिंसिपल और इंटू क्या, टाइम। चलिए टाइम अब रख दीजिए फटाक से। सिंपल इंटरेस्ट क्या, 1 पैसा, सब पैसे में हो चुका है, इंटू 100, प्रिंसिपल भी 100 पैसा, टाइम 1/12, 1 यहाँ जाएगा 12 ऊपर चला जाएगा, तो 100 से 100 कैंसिल आ जाएगा, 12% आपका क्या आ जाएगा आंसर। अभी भी आंसर सी आ रहा है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एक बार वीडियो को रोक के आप चलिए। क्या बोला है, फाइंड द प्रिंसिपल ना, हमको प्रिंसिपल निकालना है 4% पर एनम के रेट से 11 जैन, 11 जैन से लेके 17 अगस्त तक, अगस्त, ठीक। जैन आपको पता है कितने का होता है, 31 का, 11 निकल जाएगा तो इस जैन में कितने दिन बचेंगे, 20 दिन। और फैब कितने का हो जाएगा, फरवरी, ये 4 से डिवाइड हो रहा है ना, 4 3 मतलब फैब 29 का है, जो फैब है वो केवल 29 का। मार्च आपको पता है कितने का होता है, 31 का ना। अप्रैल कितने का होता है, जल्दी से बताइए, 30 का होता है। मई कितने का होता है, जल्दी बताइए, 31 का। जून कितने का होता है, जल्दी बताइए, 30 का। जुलाई कितने का होता है, जल्दी से बताइए, जुलाई 31 का। अगस्त में आपको केवल कितना दिन लेना है, 17 दिन लेना है, क्योंकि 17 अगस्त तक का ही पूछा हुआ है, तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। चलिए इसको अगर हम ऐड कर रहे हैं ना, 9 और 1 10, 1 11 और 1 12, 7 19, 9, 1 कैरी, 2 2 4, 3 7, 3 10, 3 13, 3 16, 16 3 19, 1 20 और 1 21, 219, 219 डेज। चलिए सिंपल इंटरेस्ट आपको चाहिए, तो P इंटू आर इंटू टी अपान 100 ना। प्रिंसिपल दिया है, कितना दिया है, 5000, और रेट दिया है कितना परसेंट, 4%, टाइम 219 दिन का, और अपान 365, एक साल में 365 दिन अपान 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। क्लियर है यहाँ तक, चलिए ठीक है। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1 क्या 5, 5 7 35, 5 3 15। क्लियर है यहाँ तक, चलिए। अब ये 73 पंच है ना, 3 बार में जाना ना, 3 3 9, 7 3 21, 3 बार में गया, तो 4 3 12 धम्मा 120, ऑप्शन 120 कौन सा, ए ऑप्शन, ठीक है ना। बहुत ही आसान है ऐसे क्वेश्चन, आपको एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम बेसिक चल रहा है अभी। इसका मॉडरेट क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन सब कराने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है ना। आगे इसका सीरीज आएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे आता रहेगा, और आप ऐसे पढ़ते रहिए और सिलेक्शन देते रहिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। इफ द सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल एंड द सिंपल इंटरेस्ट 5 ईयर ना, किसका दिया है, प्रिंसिपल का दिया हुआ है, और किसका दिया है, सिंपल इंटरेस्ट का। तो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का कितना रेशियो दिया, 10:, क्या दिया, 7। और अपन से पूछ क्या रहा, रेट, हमसे क्या पूछ रहा है, रेट क्या होगा, ये चीज़ें आपको पूछ रहा है। और टाइम भी गिवन है, कितना गिवन है टाइम, बोलो ना, 5 ईयर, टाइम भी आपको दिया है 5 ईयर। तो चलिए हम रेट निकाल लेते हैं। रेट निकालने का फार्मूला हम आपको बता चुके हैं, कितनी बार बताएं, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपान पी इंटू क्या, टी। चलिए इस फार्मूले में रख दीजिए और आंसर ले लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, बोलो ना, 7 इंटू 100
प्रिंसिपल कितना 10, टाइम कितना 5 साल। क्लियर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? तो 0 से 0 कैंसिल, 5 क्या 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 4 14%। ऑप्शन कौन सा? डी। ओके, चलिए चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बस इसका आंसर दीजिए तुरंत। इसका क्वेश्चन एक बार पढ़िए, बहुत ही आसान क्वेश्चन, एकदम बेसिक लेवल चल रहा है, एकदम बेसिक। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू द रेट ऑफ परसेंट पर एनम। देखिए कितना आसान। केवल देखिए सिंपल इंटरेस्ट कुछ होता नहीं, केवल आप अच्छे से पढ़िए कि देखिए ये चीज़ें दिया, जो सिंपल इंटरेस्ट है, ध्यान रखिएगा, जो सिंपल इंटरेस्ट है 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल का, इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का जो रेशियो आ रहा है वो 4 और क्या आ रहा है 9 आ रहा है। यहाँ तक आपका क्लियर होना चाहिए। आगे क्या बोला है? द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू द रेट परसेंटेज। इसका मतलब ये हुआ कि सर जो टाइम है वो किसके बराबर है? रेट के बराबर है। ये दोनों का वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सेम है। आइए हम समझते हैं। अब आपसे पूछा क्या है? रेट का फार्मूला, रेट का फार्मूला जल्दी लगा दीजिए, प्रिंसिपल इंटू क्या? टाइम। चलिए वैल्यू रख दीजिए, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट कितना? 4 बरोबर रखिए, सॉरी रेट निकालना था ना, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 4 इंटू 100, प्रिंसिपल बोलो ना 9। ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, दोनों क्या हैं? बरोबर है कि नहीं? इधर भी एक्स और इधर भी एक्स। अगर हम चेक कर रहे हैं, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये एक्स यहाँ पे आ जाएगा, एक्स का हो जाएगा मल्टीप्लाई, है ना। अगर यहाँ हम साइड में लिख दे रहे हैं जहाँ हमको जगह मिला, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल रहा है? 4 इंटू 100 अपान क्या हो जाएगा? 9। ये एक्स की वैल्यू रूट में चला जाएंगे ये लोग, 4 इंटू 100 अपान 9 पूरा चला जाएगा। अब बस आसान सा आंसर आ चुका है। ये क्या बाहर आएगा? 2, इसमें से क्या बाहर आएगा? 10 और अपान 3, मतलब 20/3, और 20/3 की वैल्यू क्या होती है? ऑप्शन बी। ओके, चलिए 20/3 को अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो 3 6 18 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2, 6 is to 2/3। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्लियर? चलिए चलिए क्वेश्चन पढ़िए, एकदम आसानी से, एकदम कुछ डरने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया है? एट व्हाट द रेट ऑफ परसेंटेज पर एनम विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल। जो इसका सिंपल इंटरेस्ट है ना, जो इसका सिंपल इंटरेस्ट है वो 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का जो रेशियो है वो क्या है प्यारे बच्चों? 2/5। हर एक बच्चा देखेगा। क्लियर आ रहा है? चलिए आपको क्या दिया है? टाइम भी गिवन है, तो रेट का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपान क्या? प्रिंसिपल इंटू क्या? टाइम। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, कितना दिया है? 2। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? कितना दिया है? 2 इंटू 100, प्रिंसिपल 5, टाइम 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 किधर है? टाइम 10 ईयर, 10, 5 दूनी, हाँ चलिए कैंसिल करिए, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, किधर है 4? इधर है। ऑप्शन ए लॉक करो। क्लियर आ रहा है समझ में? चलिए आइए हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए चलिए क्वेश्चन पढ़िए इसका, एक बार वीडियो रोकिए, खुद से आंसर दीजिए। जब सब मेरा ही देख के कॉपी करोगे तो मतलब क्या है? मेरे से आंसर दीजिए पहले। इन व्हाट टाइम विल बी द सिंपल इंटरेस्ट 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल? व्हाट टाइम सिंपल इंटरेस्ट 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल? रेट दिया है 8%। रेट कितना दिया है? 8%। चलिए रेट का फार्मूला क्या पूछा आपसे? टाइम पूछा है। देखो ना, रेट देके टाइम पूछेगा, टाइम देके रेट पूछेगा। सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपान प्रिंसिपल इंटू रेट, केवल फार्मूला रख के आंसर लीजिए ना। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट अपन प्रिंसिपल का जो रेशियो आएगा वो 2 क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। बोलो प्यारे बच्चों, आ रहा है समझ में? चलिए सिंपल इंटरेस्ट कितना? 2 यूनिट है इंटू 100 अपन प्रिंसिपल 5 यूनिट। रेट 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 किधर है? इधर है, 8 आ रहा है। 8 पंचे 40, 2 इंटू 100 अपान 40 आ रहा है।
क्लियर है? 20 पंचे 100, 20 दूनी 40, 2 से 2 कैंसिल, 5 ईयर इसका क्या आ चुका है? आंसर ऑप्शन सी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अच्छे क्वेश्चन की तरफ। चलिए तुरंत वीडियो रोक के आंसर दीजिए, तुरंत आंसर दीजिए, एकदम देर मत कीजिए। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ आफ्टर 4 ईयर। चलिए देखिए, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम आफ्टर 4 ईयर 1/5 ऑफ द सम। जो सिंपल इंटरेस्ट है 1/5 है ऑफ द सम, मतलब प्रिंसिपल, सम मीन्स प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का जो रेशियो आया वो 1 क्या आया? 5 आया। क्लियर है? अब आपको क्या दिया? टाइम तो गिवन है ना, 4 ईयर, टाइम तो गिवन है, टाइम भी आपको क्या है? गिवन है, 4 ईयर गिवन है। आपसे पूछ रहा है रेट, रेट का फार्मूला लगा दीजिए। रेट का फार्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इनटू टाइम। चलिए फार्मूला रखिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। सिंपल इंटरेस्ट 1 यूनिट इनटू 100 अपॉन प्रिंसिपल 5 यूनिट। टाइम कितना दिया था? 4 ईयर। क्लियर हो रहा है? 25 का 100, 5 पचे 25, आंसर आएगा 5%। ऑप्शन कौन सा? सी। इसको कम समझ में आए, कैलकुलेशन आपको डरना नहीं है। 1 इंटू 100 अपान क्या दिया है? 5 इंटू 4, 5 एक क्या 5, 5 दूनी 10, इसका मतलब 20 अपान 4, 4 पंचे 20। अब आ गया 5%। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर कमेंट करें। इसीलिए मैंने आपको ट्रिक लिखाया हुआ है। ऐसा ट्रिक आपको कोई भी टीचर किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं दे पाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है ना? चलिए हम समझते हैं। एक बार आप वीडियो को रोकिए और आप खुद ट्राई करिए और देखिए मैं आपसे बेहतर मेथड है कि नहीं, मैंने आपने जो सीखा उससे बेटर मेथड है कि नहीं। पहले हम सीखते हैं इसका बेसिक मेथड, फिर इसका हम सीखते हैं ट्रिक। चलिए देखिए क्या इसका रीज़न होता है। पहले देखिए क्या क्वेश्चन है, बेसिक देखिए। आइए पहले हम इसका बेसिक मेथड देखते हैं, फिर इसका हम ट्रिक देखेंगे ना। द सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट डबल का मतलब पहले पैसा 1 रहा होगा तो फिर 2 हो गया। ओके, 12 सालों में। कितने सालों में? 12 सालों में। 12 ईयर में हमसे रेट परसेंटेज पूछ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट था। हम 1 रुपया लगाए और हमको 2 रुपया मिल गया, तो 1 रुपये का हमको क्या मिला? इंटरेस्ट मिला है। क्या मिला हुआ? इंटरेस्ट मिला हुआ है। क्लियर है? चलिए रेट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। चलिए ये एकदम बेसिक सा फार्मूला है। क्लियर है? सिंपल इंटरेस्ट मैंने क्या बताया? 1 रुपया और इंटू 100। प्रिंसिपल कितना हमने बताया? 1 रुपया ना। टाइम क्वेश्चन में गिवन था 12 ईयर। चलिए ये 1 से तो गया, यहाँ कैंसिल करेंगे तो 25, 4 पचे 25, यहाँ 4 3 12, 4 से 25 में तो 3 बाई कितना में 25/3, तो 3 8 24 और 1 25, 8 से 1/3। ऑप्शन कौन सा? सी आ रहा है। 8:1/3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ट्रिक देखिए, मैंने आपको ट्रिक क्या दिया? n टाइम्स दिया था क्या? n टाइम्स -1 अपान क्या मैंने आपको दिया था? ईयर इंटू 100। चाहिए थोड़ा सा चेक करिए, जब रेट देगा तो टाइम नहीं देगा, टाइम देगा तो रेट नहीं देगा। कितने टाइम? डबल टाइम्स। कितने टाइम? डबल टाइम्स। याद है क्या मैंने बोला था ना? यही n टाइम्स 2, तो 2 - 1 अपान 12 12 और इंटू 100, तो डायरेक्ट आ गया 1/12 इंटू 100। 4 25, 4 3 12, 25/3, तो 3 8 24 और 1 25, 8:1/3। ऑप्शन कौन सा? सी। अभी इसका जो और एडवांस आएगा ना उसमें और खतरनाक मैं आपको ट्रिक दूंगा, मात्र देखते ही आप आंसर लॉक कर दोगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बताइए इसको। हमने क्या बताया? कितने टाइम आपको देखना है? डबल। कितने सालों में? 15% के रेट से। डबल मतलब 2 - 1 यहाँ डाल दीजिए 15 और इंटू 100। बस क्या चाहिए? 1/15 इंटू 100। 5 3 जार 5 2 जार, फिर से वही आया 20/3, फिर से वही आया कितना कितना 6 3 18 2 20,
6:2/3 ऑप्शन कौन सा, परसेंट नहीं है, ईयर है, इतने में चला जाएगा। क्लियर आ रहा है? तिरछक 18 2 20 20/3। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर दीजिए, वीडियो को रोक के इसका आंसर दीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए, इन अ सर्टेन ईयर सम ऑफ मनी इज डबल ना। चलिए डबल का मतलब क्या, 2 - 1/6 परसेंटेज के रेट से, सॉरी यहाँ पे 6 नहीं है, 6:2 ये हिंदी वाला की तरह बना लीजिए, 6:1/4, ठीक है। तो 6:1/4% इंटू 100 कर दिया ना, 6 चौक 24 1 25, तो 1 ये 1 है ना, यहाँ 1 है, 25/4 और इंटू 100, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 क्या 25 और इंटू 100, 25 से क्या 25 चौका 100, 4 चौक 16, 16 ईयर में, 16 ईयर ऑप्शन कौन सा, डी। इसीलिए बोलता हूँ ना कैलकुलेशन थोड़ा सीख के रखो, काम देगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में नहीं तो आपकी नैया डूब जाएगी, इसलिए आप अच्छे से कैलकुलेशन करना सीख लो। आसान क्वेश्चन कर लेते हो और थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हुआ तो सर बताओ ना। चलो क्वेश्चन देखते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू 4 टाइम्स इटसेल्फ, 4 टाइम, तो लिखो ना 4 - 1/15 और इंटू 100, तो 3/15 और इंटू 100, 3 1 जा 3, 5 जा 5 1 जा और 5 2 जा, आंसर 20 ईयर, ऑप्शन कौन सा, ए। देखा ना ट्रिक का कमाल, अब सिलेक्शन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक एकदम जिंदाबाद, एकदम क्लियर, फुल इन फाइनल बेसिक। चलिए अच्छे से सीखिए। आइए क्या बोला है, और सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट ट्रेबल ना इटसेल्फ इन 15 ईयर बिकम्स 5 टाइम इटसेल्फ। अगर कोई पैसा है, सम ऑफ मनी है ना, 15 सालों में वो 3 गुना हो रहा है, 15 सालों में कितना, 3 गुना, तो उसको 5 गुना होने में कितना साल लगेगा। ये बेसिक सीखोगे ना तो थक जाओगे, सिखा देते हैं, पहले बेसिक ही सीख लो, नहीं तुम लोग लगेगा ना कि सर बेसिक बताते नहीं, ट्रिक ही बता देते हैं खाली। थोड़ा सा बेसिक भी सीख लो तो फिर हम ट्रिक सिखाते हैं ना। 3 गुना हो रहा है मतलब 1:3 हो रहा है, कितने सालों में, 15 सालों में। तो ये हमने क्या बताया था, प्रिंसिपल, ये हमारा क्या बताया था, अमाउंट, अमाउंट में से प्रिंसिपल जाएगा तो 2 रुपया क्या जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ से पहले आप क्या निकाल लो रेट निकाल लो। रेट का फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपन प्रिंसिपल इंटू टाइम। चलिए सिंपल इंटरेस्ट हमने क्या निकाला, 2 यूनिट, टाइम इंटू 100, प्रिंसिपल कितना यूनिट, 1 यूनिट, टाइम कितना दिया, 15 सालों में हो रहा तो 15, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 40/3 परसेंटेज आपको क्या आ गया, रेट आ गया। अब यही रेट आगे यूज होगा, यही रेट अगर आप यूज कर रहे हो तो 5 गुना 5 टाइम्स हो रहा है ना, कितना 5 टाइम्स मतलब 1:5, ये 1 हमारा प्रिंसिपल, ये 5 हमारा अमाउंट, 4 रुपये हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ से आप क्या निकाल लीजिए, ईयर निकाल लीजिए। ईयर का फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपन प्रिंसिपल इंटू टाइम, टाइम नहीं रेट, रेट निकालना तो ईयर निकालना है, ईयर तो हम रखेंगे नहीं। चलिए सिंपल इंटरेस्ट कितना बोलो ना, 4 यूनिट, बोलो ना कितना, 4 यूनिट इंटू 100 अपन प्रिंसिपल कितना, कितना यूनिट, 1 यूनिट। रेट, रेट अभी हमने निकाला 40/3, तो 40 यहाँ जाएगा और 3 चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 4 10 में 40, 10 से 10 कैंसिल, 30 साल ना, बी ऑप्शन मिल गई सुकून। चलें अब देखते हैं ट्रिक। चलिए ट्रिक देखते हैं क्या होता है। ट्रिक हमने आपको दिया टाइम्स -1 n टाइम्स अपन n टाइम्स -1/x जो पूछेगा, याद है ना, मैं स्टार्टिंग में जब मैं ये क्वेश्चन चैप्टर स्टार्ट किया था, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप वैल्यू रखिए। देखिए ना क्या दिया है, ट्रिबल 3 - 1/15 बरोबर 5 टाइम्स 5 - 1/x, इतने से ही आंसर है। कितना 2/15, कितना 4/x, 2 1 जा 2 2 जा 15 दूना 30, 30 सालों में वो पैसा 5 गुना हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, बी। क्लियर आया समझ में, जल्दी से बताओ, कमेंट करो। मैं बता दिया हूँ कि इस तरह का कोई भी ट्रिक कोई भी टीचर किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं दे पाएगा। चलिए आगे समझते हैं।
कमेंट करके बता देना, मेरा दिल खुश हो जाएगा कि हाँ मेरे पढ़ाने से आपको समझ में आ रहा है। चलिए लाइक करिए वीडियो को और सब्सक्राइब करिए चैनल को। अ सम ऑफ मनी, बस इतना देखना है, कहाँ है भाई, डबल 2 - 1 कितने सालों में, 5 सालों में, 5 रखिए, बरोबर बिकम्स कितने टाइम, 3 टाइम, 3 टाइम, तो 3 - 1 क्लियर है इन 12 ईयर में। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा क्या है कि लोअर इंटरेस्ट बताना, मतलब दोनों आप निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों आप निकाल दो, लोअर इंटरेस्ट पूछा हुआ है, दोनों निकाल दीजिए। चलिए यहाँ भी इंटू 100 कर दीजिए और यहाँ भी इंटू 100 कर दीजिए, पता चल जाएगा कौन सा लोअर रेट है। तो 1/5 इंटू 100 ना, 1/5, 5 है 5 10, इसका रेट है कितना, 20%। अब इन दोनों में क्या करना है, ऐसा ना 20 लॉक कर देना, देखना लोअर कौन है, इसको 2 12 और इंटू 100, 2 1 जा 2 6 जा 2 3 जा 2 5 जा, इसकी जो वैल्यू आए 50/3, मतलब 16:2/3, लोअर रेट यही है, ये 20 है ना, ये 16 3 48 2 50 16, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यही आएगा। थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक है, देखो ना ये फ्रैक्शन सही से बनाया नहीं गया है, ठीक है ना, 16:2/3, ये जैसे ही वर्ड में गया है ना तो ये आगे पीछे हो गया है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर खुद से दीजिए। चलिए, द सिंपल इंटरेस्ट 16/25 ऑफ द प्रिंसिपल, कितना बोला है, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 16 अपान क्या है 25 ऑफ द प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट अपान प्रिंसिपल का जो फार्मूला बना 16/25। यहाँ तक रेशियो समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, बोलिए जल्दी से हाँ। क्या बोला है, ये क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूँ अभी हाल ही में। चलिए क्या बोला है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ईयर। इसका मतलब रेट और जो टाइम है वो क्या है, बरोबर, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, क्लियर है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं फार्मूला। क्या पूछा हमसे, रेट पूछा, तो रेट का जो फार्मूला होता है वो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, ये दोनों वैल्यू एक्स रहेगा ना, ये दोनों वैल्यू क्या रहेगा, एक्स रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकाला 16 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना निकाला 25 और इंटू एक्स। ये जैसे इधर आएगा एक्स हो जाएगा, ये रूट में चला गया, एक्स में एक्स जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 25 चौका 100, 16 चौका 64, 64, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 64, एक्स की जो वैल्यू आ जाएगा वो 8 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, 8, ऑप्शन सी।